आएंगे तो तुम्हारे साथ खेलेंगे। ठीक है। आओ जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा स्कूल में। आ बगो। बाबा रे, इसका तो किस्सा किसी है। चलो आ जाओ। किधर गई? आएंगे तो तुम्हारे साथ खेलेंगे। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। बहुत छुट्टी मना ली तुम। हाँ, पूरा छुट्टी का हुआ। बाय बाय बाय। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले एक कप जो है नींबू वाली चाय पी लेती हूँ, जो मेरी फेवरेट है। ये सुबह में ही सिर्फ पीती हूँ, बाकी दिन भर में या शाम को ये चाय मैं कभी नहीं पीती हूँ। तो जब तक ये चाय ना पी लूँ ना, मेरी दिन की शुरुआत अच्छी होती नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं आती है। तो जब हम नाश्ता वगैरह बना के थोड़ा सा जब फ्री होते हैं तो इस तरह की चाय अच्छी लगती है, मतलब इत्मीनान से बैठ के शांत माइंड में पीना मुझे बहुत ही पसंद है। तो वही मैंने बनाया, जो हस्बैंड को बना दिया था ना, वो तो नींबू चाय का तो वो बाप रे, उनको तो बोलना नहीं है, इतना उनको पसंद है। तो उसी में से मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ अपने लिए। तो वही थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता सुबह से जब हम बनाते हैं ना और इतने सुबह के काम हो जाते हैं तो थोड़ी सुस्ती आ ही जाती है। तो फिर से एनर्जी लाने के लिए ये जो एक कप चाय है ना, वो एनर्जी बूस्टर है, पूरा जो बॉडी में ना एनर्जी ला देता है। तो सुबह इसको पी लेती हूँ, फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। और दोनों को अभी भेज चुकी हूँ, एक को मैं ड्यूटी भेजी हूँ और एक को स्कूल। तो दोनों को भेजने के बाद अब जो मेरा जो काम है अब मैं करूँगी। तो सोची कि चलो एक कप जो है वो चाय पी लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड अभी सुबह का 7:30 बजा है, तो दोनों अभी जल्दी निकल जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ ना कि 7:45 में गए थे बुग्गू का स्कूल, तो उनको जो गेट का वॉचमैन है ना, वो अंदर जाने नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि लेट हो गए हैं। तो उसी दिन से ये लोग थोड़ा सा जल्दी निकलते हैं, यानी 7 साढ़े 7 बजे निकल जाते हैं। तो बुग्गू को छोड़ते हुए हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, तो साथ में ही मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ कि उनको दोबारा घर ना आना पड़े, उधर ही से उधर ही निकल जाए। इसके बाद यहाँ मैं चाय पी लिया मैंने और रख दिया सिंक में। अब मैं कर लूँगी किचन को क्लीन। तो सुबह मैं उठ गई थी सेम ही टाइम। एक दिन जब ऐसा हुआ ना कि हस्बैंड फ़ोन करके ही बोले कि वॉचमैन जो है अंदर जाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि लेट हो गए हैं, एंट्री अब आप लोग को नहीं मिलेगा। तो मतलब मेरे मन में डर हो गया कि एग्ज़ाम भी चल रहा है बच्चे का, ऐसा हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम तो उसका ये हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो मैं क्या करने लगी, उससे जो जो समय में उठती थी उससे थोड़ा सा पहले उठने लगी। तो अब देखिए, अब अच्छे से जो है मेरा रूटीन प्रॉपर तरीके से चलने लगा, सभी टाइम से पहुंच जाते हैं। बुगू को भी वो आराम से छोड़ के फिर वो अपने ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं यही शेयर करूँगी कि एक को ड्यूटी और एक को स्कूल भेजने के बाद मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं अपने घरेलू कामों को कैसे निपटाती हूँ, यही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, कर लिया अच्छे से किचन को क्लीन और आ गई हूँ जो कपड़े मुझे धुलने हैं वो। तो ये जो कपड़े मैं लाई हूँ ऊनी कपड़े नहीं है, 1-8 ठो ऊनी कपड़े होंगे, बाकी सब कॉटन के कपड़े हैं जो हमने सरस्वती पूजा में पहना था। हस्बैंड जी भी ये धोती और कुर्ता पहने थे और बुग्गू का जो ये फ्रॉक है वो, मतलब कम कपड़े लेके आई हूँ, ज़्यादा कपड़े मेरे आज नहीं थे। तो यहाँ पे सबको भीगने के लिए डाल दिया है, किचन को क्लीन कर लिया। और बाकी तो मेरे काम अभी हैं क्लीनिंग के, तो सोची कि चलो इसको भीगने के लिए डाल देते हैं, ये भीगता रहेगा और मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो होता रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे जितने कपड़े थे दे दिए। और एक कपड़ा मेरा ऊपर में जो एक मैं रखी हूँ ना रस्सी, उसमें लटका हुआ था तो रह गया, तो चलो उसमें मैं साबुन दे दूँगी, उसको सर्फ में नहीं डाला। इसके बाद यहाँ पे आ गई अब इस बेड को सेट करने के लिए। तो इस बेड शीट को चेंज नहीं करूँगी। और ये बेड शीट देख रहे हैं, मुझे इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही पसंद है। हालांकि थोड़ा सा कलर मुझे उतना खास पसंद नहीं है, लेकिन इसका जो डब्बा डब्बा टाइप का बना हुआ है ना, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है। तो ये सेट है बिल्कुल,
सिर्फ क्या है ना, ऊपर से एक कपड़े के जरिए इसको अच्छे से झाड़ दूंगी। तो देखिए झाड़ रही हूँ ना, तो कैमरे में कितना डस्ट आ गया है। मतलब डेली का डेली मुझे इस तरह करना ही होता है। इस तरह ना करिए ना तो बच्चे का घर में कुछ खाते हैं तो बेड में ही आके बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं, जिस कारण से छोटे मोटे कुछ भी जैसे पार्टिकल्स आ ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से एक कपड़ा को लेके मैंने झाड़ झुड़ दिया और अच्छे से बेड को साफ कर दिया। और यहाँ पे कंबल संबल जितने थे सबको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और एक बार सुबह अच्छे से जब घर हमारा व्यवस्थित हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि चलो घर मेरा अच्छे से अब साफ सुथरा हो रहा है। और खासकर अब पूरा घर यदि आप क्लीन कर लेंगे और बेड को सेट नहीं करेंगे ना तो घर आपका साफ दिखेगा ही नहीं। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हमारा घर को साफ सुथरा दिखाने का, ये है बेड। बेड आपका साफ रहेगा तो घर अच्छा दिखेगा। तो चलिए अब मेरी यहाँ पे झाड़ू करने की बारी है। तो क्लीनिंग का काम तो हो गया, यानी बेड मेरा सेट हो गया। अब मैं झाड़ू करूँगी। तो झाड़ू करते करते इस रूम में आ गई हूँ। तो ये बेड जो है यहाँ पे मेघा अभी सोई है। मैं हर ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि वो थोड़ा लेट नाइट पढ़ाई करती है, जिस कारण से वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है। तो इस बेड को मैं बाद में सेट कर लूँगी। तो इस रूम में आ गई हूँ। झाड़ू पोछा तो करना है, रूम को तो छोड़ती नहीं हूँ। तो जो मेरा कालीन है उसको झाड़ के अच्छे से उठा लिया। और ये कालीन में इतना डस्ट जमा रहता है ना, एक बार यदि झाड़ो ना तो पूरा जो है फर्श भर जाता है गंदा से। तो अच्छे से झाड़ के और यहाँ पे फोल्ड करके देखिए चेयर में रख दिया। और ये जो पैकेट देख रहे हैं ये अगरबत्ती का, जो मच्छर भागते नहीं है, वो अगरबत्ती मैं लेके आई थी तो वो ख़त्म हो गया था। लास्ट पीस बचा हुआ था जो हमने शाम को यूज किया था। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं। अभी बादल बादल मौसम हो गया है, जिस कारण से मच्छर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं घर के अंदर। नहीं तो ठंड में उतना मच्छर नहीं था, लेकिन बादल हो रहा है और ठंड में कमी आई है ना, जिस कारण से मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। तो वही हम लोग शाम को जलाए थे। बुग्गू परेशान हो रही थी कि बहुत मच्छर है मम्मा, मुझे काट रहा है। फिर मैंने जला दिया। और लास्ट तो चलिए झाड़ू वाड़ू तो हो गया। अब मैं पोछा लगाऊंगी। तो पोछा लगाने के पहले सोचा कि चलो ये जो मैंने जो फेस पैक भीगने के लिए डाला है वो लगा लेती हूँ। तो ये फेस पैक जो है ना मैंने खुद बनाया है, ये होममेड है। तो मैं इसी से फेस वॉश करती हूँ। बहुत कम जो मेरा फेस वॉश क्रीम है ना उसका यूज करती हूँ। तो दही लाए थे हस्बैंड सरस्वती पूजा के दिन, उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिला लिया है और उसी को लगा रही हूँ। आज थर्सडे है तो ये थर्सडे का ब्लॉग है मेरा। तो मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि थर्सडे के दिन साबुन सरफ यूज नहीं करती हूँ अपने शरीर में। कपड़े तो आजकल धोने लगी जब से बुग्गू का जन्म हुआ है ना उस टाइम से, क्योंकि जब बुग्गू छोटी थी ना तो उसके ढेर सारे कपड़े होते थे। तो थर्सडे को मतलब मजबूरी में धोना पड़ने लगा। उस दिन से जो मैंने स्टार्ट किया ना तो मैं रुकी नहीं, मतलब धोते ही रह गई। तो कपड़े तो धो लेती हूँ, लेकिन जो साबुन सरफ का यूज होता है ना शरीर में, फेस में, फेस वॉश, उसका मैं नहीं करती हूँ। तो शरीर में बेसन लगा लेती हूँ या मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल डाल के या नींबू डाल के, और फेस में वही मैं जो अभी मैंने आपको बताया वो लगा लिया है कि मेरा झाड़ू भी होता रहेगा, सॉरी पोछा भी होता रहेगा, और मेरे जो फेस पैक मैंने लगाया है वो भी सूखता रहेगा। अभी हमारे इधर ना ठंड बिल्कुल कम हो गई है, इसलिए मैंने स्वेटर को उतार के रख दिया है कि पोछा लगाने के टाइम बार बार जो हाथ में जो स्लिप्स रहता है ना वो नीचे गिर जाता है तो भीग जाता है। तो क्या होता है ना कि ठंड में हम मजबूरी में उतारते नहीं हैं, लेकिन अभी मौसम पूरा सुहाना हो गया है। मतलब ठंड नाम मात्र का है, सुबह सुबह सिर्फ लगती है और टाइम में जैसे जैसे धूप निकलता है ना ठंड कम होने लगती है। पता नहीं अचानक से कम हो गया। जमशेदपुर में वैसे भी ठंड बहुत ही कम टाइम तक रहता है। तो उतार दिया और फेस पैक लगा लिया। और चलिए देखिए यहाँ से मेरा पोछा भी ख़त्म हो गया। आपसे बातें करते करते कब मेरा काम निकल जाता है ना पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आ गई थी और सारे कपड़े तो मैंने धुल लिए। अब यहाँ पे खंगाल के जो मैं बताती हूँ कि सावर वाला रोड है इसमें मैं रख देती हूँ कि जब तक मैं नहाते रहूँगी तब तक मेरा पानी जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए नहा धोवा लिया और कपड़े तो मैंने अभी नहीं पसारा है, और पसारने के पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूजा पाठ यहाँ पे हो गया है। थर्सडे भी है तो थर्सडे के दिन स्पेशल पूजा करती हूँ मैं। और यहाँ पे चलिए जो मैं कपड़ा ढकती हूँ सर में उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दिया। और भी मैंने देखा कि इधर उधर कपड़े हो गए हैं, सबको फोल्ड करके यहाँ पे रख देती हूँ। तो चलिए पूजा पाठ भी हो गया कंप्लीट। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े पसारने के लिए।
कपड़े पसारने के बाद थोड़ा मैं नाश्ता करूंगी, इसके बाद ही जाऊंगी बुग्गू को लाने के लिए। तो डायरेक्ट एक ही बार मैंने ड्रेस को पहन लिया है कि बार बार चेंज क्यों करना, आके फिर इसको चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे जो भी कपड़े हैं मैं पसार दे रही हूँ, देख सकते हैं। धूप नॉर्मल है, मतलब कड़ा नहीं है धूप जो बोलते हैं ना वो। तो जो पतले कपड़े हैं ये दिन भर में यहाँ सूख जाएंगे, नहीं तो जो मोटे कपड़े होते हैं ना यहाँ पे सूखते नहीं हैं। मुझे छत जाना ही होता है और छत इतना ऊपर है ना, भारी बाल्टी लेके जाना ना मुश्किल हो जाती है। तो जब पतले कपड़े रहते हैं तो उस दिन मेरा आराम रहता है कि चलो यहीं पे डाल देने से वो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो दीवार है उसमें मैं डाल दे रही हूँ मोटे मोटे, और पतले पतले इस तार में डाल दिया। तो चलिए मेरा कपड़ा पसारना भी हो गया। और ये देखिए ये बर्थडे वाला कुछ सामान बचा हुआ था, और आज मैंने बनाया था रोटी और आलू गोभी की भुजिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केक तो मेघा ने बनाया था, जो बच गया था वो मैंने रख दिया था। खीर भी बचा हुआ था, वो भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया है। केक रियल में फ्रेंड बहुत टेस्टी बना था। तो हो गई यहाँ पे रेडी, बाल भी झाड़ लिया, और यहाँ पे अभी जस्ट निकलूँगी बुग्गू को लाने के लिए। तो यही था मेरा रूटीन, जब मैं अपने हस्बैंड को ड्यूटी और बच्चे को स्कूल भेजती हूँ तब अपने घर के काम कैसे करती हूँ आप लोग के साथ पूरा का पूरा मैंने शेयर किया। और ये एक भी चीज़ मिस नहीं हुआ है, ये इतना चीज़ मैं डेली के डेली करती हूँ, ये मेरे रूटीन में रहता है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ, और पाउडर हिमालय का लगा लिया, और उसमें थोड़ा सा जो होता है ना ब्लेंडर का यूज मैंने किया है। थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही हूँ, थोड़ा मोड़ा मेकअप करना अच्छा लगता है सुबह सुबह कहीं हम बाहर निकलते हैं तब। इतना करते करते देखिए लाइट भी चली गई है, लेकिन जो मेरा कैमरा का लाइट वो काम आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे गोल्ड वाली रिंग पहन लिया। अब फाइनल जो है थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हूँ अपने हाथों में, थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था नहाने के बाद। तो चलिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे फिर से एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।